कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पूजा करने वाले भक्तों को सुख समृद्धि, धन वैभव, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो महिलाएं यह व्रत रखती है उनकी संतानों को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ यह व्रत करने से निरोगी जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। छठ पर्व भारत के कुछ कठिन पर्वों में से एक है जो 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रख कर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। महिलाओं के साथ पुरुष भी यह व्रत करते हैं। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए होता है। इसके बाद दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन महत्वपूर्ण दिन खरना होता है। खरना वाले दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है और रात में पूरी पवित्रता के साथ बनी गुड़ की खीर का सेवन किया जाता है। खीर खाने के बाद अगले 36 घंटे का कठिन व्रत रखा जाता है। खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद भी तैयार किया जाता है। छठ पूजा में खरना के अगले दिन छठी माई की पूजा होती है। इस दिन व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर जल्दी उगने और संसार पर कृपा करने की प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा का समापन छठ पूजा के अगले दिन यानी उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ का कठिन व्रत संपन्न हो जाता है। दिवाली के छठवें दिन यानी हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह बिहार के सबसे कठिन व्रतों में से एक है। मान्यता है कि छठ माई का व्रत रखने वाले व विधि विधान से पूजा करने वाले दंपति को संतान सुख मिलता है, साथ ही परिवार सुख समृद्धि आती है। पहला दिन नहाए खाए। इस दिन छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस दिन को नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से पहले एक बार ही खाना होता है। उसके बाद नदी में स्नान करना होता है। नहाए खाए तिथि। छठ पूजा का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाए खाए होता है। इस साल नहाए खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 बजे होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 बजे होगा। बता दें कि छठ पूजा की नहाए खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। खरना तिथि। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 बजे और सूर्यास्त शाम 5:26 बजे होगा। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। संध्या अर्घ का समय। छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा दिन होता है। इस दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 बजे होगा। इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है।
उगते सूर्य को अर्घ्य। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 बजे होगा। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होगा। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करते हैं। छठ पूजा के लिए इन चीज़ों की पड़ती है ज़रूरत। प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, लोटा, थाली, दूध और जल के लिए ग्लास, नए वस्त्र, साड़ी, कुर्ता पैजामा, चावल, लाल सिंदूर, धूप और बड़ा दीपक, पानी वाला नारियल, गन्ना जिसमें पत्ता लगा हो, सुथनी और शकरकंदी, हल्दी और अदरक का पौधा हरा हो तो ज़्यादा अच्छा है, नाशपाती और बड़ा वाला मीठा नींबू जिसे टाप भी कहते हैं, शहद की डिब्बी, पान और साबुत सुपारी, केराव, कपूर, कुमकुम, चंदन और मिठाइयाँ। जो छठ व्रत नहीं कर सकते वे अपनी मनोकामना के लिए 4 दिन विधिवत सूर्य पूजा करें। सूर्य को तांबे के लोटे से गुड़ जल से अर्घ्य दें। सूर्य को धूप दीप दिखाएं। सूर्य को फल, मिठाई, नारियल, लाल सिंदूर आदि चढ़ाएं। छठ पर्व के दौरान चारों दिन पूरी सफाई और सात्विकता बनाए रखें। किसी छठ व्रतधारी की सेवा और सहायता करें। गुड़ और आटे की विशेष मिठाई ठेकुआ ज़रूर बनाएं, फिर इसे गरीबों और बच्चों में बांटें। छठ के दिनों की ही अर्घ्य जरूर दें और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें। छठ का व्रत रखने वाले लोगों के चरण छूकर आशीर्वाद ज़रूर लें। छठ के दिन प्रातःकाल स्नानादि के बाद संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम अद्य अमुक गोत्रो अमुक नाम मम सर्व पाप नक्ष पूर्वक शरीरारोग्यार्थ श्री सूर्य नारायण देव प्रसन्नार्थ श्री सूर्य षष्ठी व्रत करिष्ये। पूरा दिन निराहार और निर्जला रहकर पुनः नदी या तालाब पर जाकर स्नान किया जाता है और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने की भी एक विधि होती है। एक बांस के सूप में केला एवं अन्य फल, अलोना प्रसाद, ईख यानी गन्ना आदि रखकर उसे पीले वस्त्र से ढक दें। तत्पश्चात दीप जलाकर सूप में रखें और सूप को दोनों हाथों से लेकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार अस्त होते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ओम इहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपयाम माम भक्त्या ग्रहणार्ध्य दिवाकरः। छठ पर्व से जुड़ी कथा। छठ कथा में कहा गया है कि राजा प्रीवद को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रीवत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत शुक्ल षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ,
व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकीय छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्यदेव के सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने प्रियजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। छठ पूजा में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं। इस पूजा में बहुत सारी सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं जो छठ की पूजा का सामान खरीदने में असमर्थ हों। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपकी पूजा फलदायी होगी। व्रती महिला की भी सेवा करें। पूजा का व्रत रखने वाली महिला को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि व्रती महिला की सेवा करने वालों पर छठी मैया बहुत प्रसन्न होती हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसलिए छठ व्रत करने वाली महिला की सेवा करना फलदायी माना जाता है। ध्यान रखें इन बातों का। छठ पूजा में साफ सफाई का सबसे अधिक महत्व होता है। इन 4 दिन घर को विशेष साफ सुथरा रखें और कहीं भी गंदगी जमा न होने दें। छठ पूजा के सामान को घर के मंदिर के आसपास ही रखें और जहां किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको पूजा के सामान को छूना हो तो बिना हाथ धोए ना छुएं और पलंग पे भी ना सोएं। जो भी छठ पूजा का व्रती है उसे पूजा के दौरान पलंग, सोफे आदि पर नहीं सोना चाहिए। पूजा के दौरान साफ ज़मीन पर चादर या चटाई बिछाकर सोना फलदायी माना जाता है। छठ पूजा पर संयम का पर्व है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो खरना छठ पूजा और छठ पूजा के दूसरे अर्थ तक चलती है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि छठ पूजा के इन दिनों में घर में किसी तरह का कलेश न हो। परिवार वालों में खुशी और शांति का माहौल बनाए रखना ज़रूरी होता है। अगर किसी प्रकार के झगड़े को आप न्योता दे रहे हैं तो छठी मैया के कोप का शिकार हो सकते हैं। ये मनोकामनाएं होती हैं पूरी। सूर्य और छठी माई धन दौलत, नौकरी, व्यापार, संतान, मकान, गाड़ी, अच्छी संतान पाना और अच्छी सेहत सब देते हैं। जिनको संतान न हो उनको संतान देती हैं। त्वचा से संबंधी रोग को खास कर ठीक कर देते हैं। जो छठ व्रत नहीं कर सकते वह क्या करें? जो छठ व्रत नहीं कर सकते वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए 4 दिन सूर्य की पूजा करें। सूर्य को तांबे के लोटे से गुड़ जल से अर्घ्य दें। सूर्य को धूप दीप दिखाएं। सूर्य को फल, मिठाई, नारियल, सिंदूर चढ़ाएं। छठ पर्व के दौरान चारों दिन पूरी सफाई और सात्विकता बरतें। किसी छठ व्रतधारी की सेवा और सहायता करें। गुड़ और आटे की विशेष मिठाई यानी ठेकुआ ज़रूर बनाएं। फिर इसे गरीबों और बच्चों में बांटें। छठ के दोनों ही अर्घ जरूर दें और सूर्यदेव से कृपा की प्रार्थना करें। छठ का व्रत रखने वाले लोगों के चरण छूकर आशीर्वाद ज़रूर लें। अगर आप हर साल छठ का व्रत करते हैं लेकिन किसी कारण से व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी दूसरे से भी अपना प्रसाद चढ़वा सकते हैं। यहाँ तक कि आस पड़ोस में भी यदि कोई व्रती है तो आप उसे अपना प्रसाद दे सकते हैं। आपके बदले छठी माई को वो प्रसाद चढ़ा देंगे। जय हो छठी मैया, जय हो सूर्य देवता।